तो कई बार भक्तों ने प्रश्न पूछा है कि ऐसा होता है कि हम जप करते हैं लेकिन हमारा मन भटकता रहता है, हमारा मन यहाँ वहाँ चला जाता है, क्या करें। आपने तो कहा है कि जप करिए, माला करिए, 16 माला करिए, लेकिन मन यहाँ वहाँ भटक रहा है। हरे नाम हरे नाम हरे नामेव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। कहते हैं कलयुग में हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम। कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, यही मार्ग है। कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में दूसरा मार्ग नहीं है, नहीं है, नहीं है। अर्थात भगवत साक्षात्कार का, भगवत प्राप्ति का जो सबसे श्रेष्ठ मार्ग है कलयुग में, वो है भगवान के नाम का जप। जो साधक होता है, जो भगवान के नाम भजन में लगता है, भगवान के नाम जप में लगता है, नाम जप में की साधना करता है, तो कई बार भक्तों ने प्रश्न पूछा है कि ऐसा होता है कि हम जप करते हैं लेकिन हमारा मन भटकता रहता है, हमारा मन यहाँ वहाँ चला जाता है, क्या करें। आपने तो कहा है कि जप करिए, माला करिए, 16 माला करिए, लेकिन मन यहाँ वहाँ भटक रहा है। तो मन का भटकना बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि मन का स्वभाव ही यही है, भटकना। तो फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए कि देखिए, एक दिन में सफलता कहीं नहीं मिलती है। हम साधक हैं, भगवत प्राप्ति के मार्ग में लगे हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं यदि एक स्त्री बच्चा प्राप्त करना चाहती तो उसको भी शरणागत होकर 9 महीने उसको पति को शरणागत होना पड़ता है, और 9 महीने इंतजार करना होता है, जब जाके उसको पुत्र पुत्री संतान रत्न की प्राप्ति होती है। तो इसी प्रकार से साधक के जीवन में भी ऐसे नहीं है। कई बार भक्त लोग कहते हैं प्रभु जी 6 महीने से 16 माला कर रहा हूँ, अभी तक हमें ये लाभ नहीं मिला, अभी तक हमारा काम लस्टी डिजायर कम नहीं हुआ, अभी तक हमारी इंटेलिजेंस शार्प नहीं हुई। उनको लगता है एकदम बस आज ही काम शुरू किया और कल ही लाभ हो जाना चाहिए, ऐसा लगता है। तो ये साधन भक्ति है, साधन का मार्ग है। भगवत नाम को हमने स्वीकार किया है। वास्तव में भगवान नाम साधन भी है और साध्य भी है। तो कुछ तरीके हैं जिनके माध्यम से हम भगवान के नाम जप में धीरे धीरे सुधार ला सकते हैं। तो नाम जप में सुधार लाना है तो पहला तरीका तो ये है कि व्यक्ति की इच्छा होनी चाहिए कि हम नाम जप में उन्नति करना चाहते हैं, ध्यान पूर्वक भगवान का नाम सुनना चाहते हैं और भगवान के नाम में आनंद लेना चाहते हैं। ये सबसे पहली बात, इच्छा होनी चाहिए। क्योंकि जब इच्छा होगी तब गंभीरता से वो साधक, वो भक्त नाम के अंदर सुधार करने का प्रयास करेगा। यदि इच्छा नहीं है तो क्या करेगा? एक हाथ में माला, दूसरे हाथ में अखबार, एक हाथ में माला और सामने न्यूज़ चैनल चल रहा, कुछ टीवी चल रही, हाँ, या सामने आजकल टीवी न्यूज़पेपर, आजकल मोबाइल चल रहा है, या इस हाथ में माला, इस हाथ में न्यूज़पेपर। तो इससे क्या होगा? इससे वो जो नाम का जो आस्वादन हमें करना वो हमें नहीं होगा। तो सबसे पहले तो उसकी इच्छा होनी चाहिए कि मैं चाहता हूँ कि हम नाम के अंदर रुचि जागृत करें, हम नाम का अच्छे से आश्रय ग्रहण करें, अच्छे ध्यानपूर्वक नाम को सुने, क्योंकि शब्द का सम्मान सुन के ही होता है और ये सामान्य शब्द नहीं भगवान का नाम, तो शब्द का सम्मान सुन के होता है। तो सबसे पहला अंग है कि हम इच्छा अंदर जागृत करें कि हम भगवान के नाम के अंदर रुचि पैदा करना चाहते हैं, अच्छे से भगवान का नाम श्रवण करना चाहते हैं, अच्छे से भगवान का नाम करना चाहते हैं। तो ये तो पहला पद होता है, ये सबको आवश्यक है। एक और कार्य क्या कर सकते हैं भगवान नाम जप में? यदि हम अच्छे से भगवान का नाम जप करना चाहते हैं तो हम देखते हैं मुख्य रूप से जो विचलन होता है, जो डिस्ट्रैक्शन होता है नाम जप में, वो होता है मन की तरफ से। यहाँ हाथ में माला और मन चारों दिशाओं में, जीभ मुंह में घूम रही है, माला हाथ में घूम रही है और मन चारों दिशाओं में घूम रहा है। तो जिह्वा से तो हम कह सकते हैं स्पष्ट रूप से हम उच्चारण करना वो संभव है, लेकिन मन जो चारों दिशाओं में घूम रहा है उसका क्या करना है? तो अनेक साधकों का ऐसा अनुभव है, कई वर्षों से जो नाम जप कर रहे हैं, कि सामान्यतः होता क्या है कि जैसे ही हम भगवान नाम का जप करने बैठते हैं तो मन में बहुत सारे विचार आने लगते हैं। और ये विचार कौन से होते हैं? सामान्य देखिए, मन का स्वभाव है, मन के 2 पंख हैं, एक भूत का पंख अर्थात पहले हमने क्या किया था, और एक भविष्य का पंख कि
अब आज हमें पूरे दिन में क्या करना है, कल हमें क्या करना है। विद्यार्थियों को लगता है क्या पढ़ना है, गृहिणियों को लगता है, माताओं को घरों में क्या भोजन बनाना है, पुरुषों को लगता है, गृह स्वामियों की भाई आज जॉब में क्या करना, कंपनी में कौन सा काम। ऐसे बहुत सारे विचार मन के अंदर चलते रहते हैं। तो इसकी एक बहुत ही आसान विधि ये है, यदि हम इन विचारों जब करते समय यदि हम मन में जो विचार आ रहे हैं, जो हमें यहाँ वहाँ लेके जा रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसका एक अच्छा तरीका ये है कि एक दिन पहले ही, आजकल मोबाइल में भी होता है ना टू डू, पहले लोग डायरी में लिखते थे, तो एक दिन पहले ही हम लिख लें कि कल हमारा शेड्यूल क्या रहने वाला है। कई लोग तो ऐसे हैं कि महीने महीने का उनका शेड्यूल पक्का होता है। तो पहले से यदि हम ये शेड्यूल रखेंगे कि कल मुझे करना क्या है, तो जब आप प्रातः काल सुबह जब करने बैठेंगे, उस समय आपके मन में ये विचार नहीं आएगा कि ये चैप्टर मुझे पढ़ना है, ये काम मुझे करना है, ये मार्केट जाना, ये सब्जी लाना, ये बनाना, वो बनाना, ये सब। क्योंकि मोस्टली इसी प्रकार के विचार ज़्यादातर हमें क्या करते हैं, हमारे मन में आते रहते हैं जब करते समय। तो वो विचार 4-6 ही होते हैं जो बार बार मन में आते रहते हैं और हमें नाम जब से भटकाते रहते हैं, हम ध्यान पूर्वक भगवान का नाम नहीं सुन पाते हैं। तो ये एक पहला तो इच्छा करें। दूसरा क्या करें, दूसरा जो करना है अगले दिन वो आज ही लिख लें आप, ताकि अगले दिन आपका माइंड क्या है, खाली रहेगा। मन कहेगा ये करना, उसको बोल दो भैया लिख लिया है, कल जो करना वो मैं लिख चुका हूँ। तो इससे हमारा मन क्या होगा, इससे हमारा मन हमें, मैं नहीं कह रहा हूँ 100%, लेकिन काफ़ी जो फ्रिक्वेंसी, जो उसकी आवृत्ति है मन की भागने की, उसमें कमी आएगी। तीसरा एक कार्य और कर सकते हैं कि मैं क्यों बता रहा हूँ ये, क्योंकि भगवान नाम के जप में एक अपराध होता है, टू बी इनअटेंटिव वाइल चैंटिंग। भगवान का नाम जप कर रहे हैं तब हम इनअटेंटिव हो जाते हैं, हमारा मन यहाँ वहाँ चला जाता है। भगवान नाम के जप में हम सावधान नहीं रहते हैं। तो तीसरा क्या करें, जो यदि आप देखेंगे, यदि साधकों ने अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि जब हम नाम जप करते हैं तो क्या हो रहा है कि मुश्किल से 3-4 विचार आते रहते हैं हमारे। पूरे जो भक्त 16 माला कर रहे हैं 2 घंटे बैठे, तो 3-4 विचार उसको परेशान करते रहते हैं। तो कई भक्त ऐसे करते, कोई शास्त्र का नियम नहीं है ये, लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इस तरीके से कई भक्त ऐसा करते हैं कि एक डायरी रख देते हैं सामने कि अब कोई विचार आएगा ना तो मैं इसमें लिख दूंगा। तो वो जब बैठते हैं, शुरू के 5 मिनट 1-2-3 विचार आते हैं, उसको लिख देते हैं वो। और ये डायरी पेन कैसा काम करता है, डंडे के जैसा काम करता है। जैसे बकरी आती है ना, बकरी बार बार खाने के लिए आती है, हमने कुछ अनाज सूखने के लिए डाला है, कुछ गांव वगैरह में ऐसा होता है, कुछ घास रखी हुई है, तो बार बार कोई बकरी कोई ऐसे आ रही है, तो क्या करते हैं, तो हम एक डंडा वहां रख देते हैं, तो बकरी डंडे को देख के भाग जाती है। तो ये जो कभी कभी जो डायरी पेन है, ये डंडे के जैसा काम करता है। 3-4 विचार आए थे, वो लिख दिए। अब मन में विचार, मन भी बोलता है अभी क्या विचारना है, अभी क्या विचारना है, तो वो भी भक्तों को बड़ा सहयोग करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसको आप आदत बना लें। एक तरीके के बुरे जप में भी भक्त लोग कहते हैं, टू डू जपा कह देते हैं इसको। टू डू जपा मतलब यहाँ जप कर रहे हैं और विचार ला ला के लिखते जा रहे हैं, विचार ला ला के लिखते जा रहे हैं। तो ये हाईली रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन जस्ट एक शुरुआती अवस्था में इसको एज अ टूल, ताकि मन के जो विचार हैं वो, ये कॉपी पेन एक डंडे के जैसा, डायरी पेन डंडे के जैसा काम करे। और साथ ही साथ चैतन्य महाप्रभु तो कहते हैं, ना नियमितः स्मरणेन कालः। ऐसा नहीं कोई नियम है जब करते समय, या कोई विशेष समय की आवश्यकता है, किसी विशेष समय करना चाहिए। फिर भी परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज अपने एक किताब में लिखते हैं कि प्रातः काल का जो समय है, ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है, वो जप करने के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि जप करने में बाधा क्या कर रहा है, मन बाधा कर रहा है, ठीक है ना। तो सुबह जब हम उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त के समय, देखते हैं कि प्रातःकाल हम सबका ही अनुभव है, जब हम सुबह यदि जल्दी सो के उठते हैं, प्रातःकाल जल्दी सो के उठे ब्रह्म मुहूर्त में, तो उस समय हमारा माइंड जो है पीसफुल रहता है, डिस्ट्रैक्शन नहीं रहता है, उस समय माइंड पीसफुल रहता है। तो ऐसे समय यदि हम जप करते हैं तो इसकी ज़्यादा संभावना है कि हम ज़्यादा फोकस, ज़्यादा ध्यानपूर्वक जप कर सकते हैं। अच्छा, तो अंदर भी ऐसे समय पीसफुलनेस होती है, शांति होती है, और बाहर भी ऐसे समय शांति होती है। कोई गाड़ी मोटर घोड़ा गाड़ी कुछ नहीं चल रहा है, बाहर भी शांति है और अंदर भी शांति है। तो ये भी जो है, ये हमें जप करने में सहयोग करता है। तो साधकों को चाहिए कि प्रातःकाल जल्दी उठने का प्रयास करें। हाँ? बिना ब्रह्म मुहूर्त में उठे
कोई व्यक्ति अच्छा साधक नहीं बन सकता है। नहीं तो साधु महात्मा को क्या आवश्यकता है, कोई फैक्ट्री तो जाना नहीं है कि ऑफिस में 10 बजे रिपोर्ट करना, पंचिंग करना है। आराम से उठें, साधन भजन पूजन पाठ करना, अपना 10 बजे कर लेंगे, 12 बजे कर लेंगे, कोई ऐसा तो है नहीं। फिर भी साधु महात्मा भगवान के भक्त कब उठते हैं? ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि वो जो समय है वो भगवत भक्ति के, साधन भक्ति के, भगवान नाम जप के सबसे अनुकूल समय है। तो जो साधक वास्तव में गंभीरता से भगवत भक्ति करना चाहते हैं, ध्यान पूर्वक नाम का जप करना चाहते हैं, नाम का आश्रय लेना चाहते हैं, उनको अभ्यास करना चाहिए कि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठें और इस नाम का जप करें। तो ये कुछ व्यवहारिक बिंदु हैं। शास्त्र में तो बहुत कुछ बताया गया है। और अगला एक और कार्य कर सकते हैं, महिमा के विषय में श्रवण करना, नाम की महिमा के विषय में सुनना। देखिए, हम जितनी महिमा के विषय में सुनते हैं ना, आप ट्रेन में जा रहे हैं, एक सामने कोई व्यक्ति बैठा है, आप उससे कैजुअली बात करते हैं, ऐसे सामान्य तरीके से बात करते हैं। जैसे आप रेलगाड़ी से उतरते हैं, आप देखते हैं अरे जिसके साथ में बैठा हुआ था ये तो एक देश का प्रधानमंत्री था, तो फिर आप बोलते मैंने उससे बात क्यों नहीं किया, मैंने उससे क्यों उसका मोबाइल फ़ोन नंबर क्यों नहीं लिया, बाद में उससे बात कर सकता था, ऐसा क्यों हुआ। तो जब हम महिमा का श्रवण करते हैं, और नाम की महिमा अनेक अनेक शास्त्रों में बताई गई है, तो इसलिए हमें यह भी प्रयास करना चाहिए कि हम नाम की महिमा का श्रवण करें। मैंने देखा है परम पूज्य राधेश्याम प्रभु, उन्होंने बहुत सारे जपा टॉक दिए हैं। तो ये जपा टॉक में हर बार हरिनाम जब प्रारंभ करने के पहले वो 5 मिनट 10 मिनट ऐसे भगवान नाम की महिमा के विषय में बताते हैं। तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है कि वो सुनने के पश्चात जब जप करने बैठते हैं तो काफ़ी अच्छे तरीके से भगवान का नाम जप कर पाते हैं। तो ये नाम जब प्रारंभ करने के पहले यदि 5 मिनट 10 मिनट 7 मिनट जो भी है, थोड़ा सा नाम की महिमा पढ़ सकें। एक कुछ ग्रंथ हैं उसके ऊपर, हरिनाम चिंतामणि, जपा रिफॉर्म, ऐसे बहुत सारे किताबें हैं, वो पढ़ सकते हैं। या कि ऐसे कुछ ऑडियोज़ हैं जिसमें भगवान नाम की महिमा गाई गई है, वो हम सुने। तो इससे बहुत सहयोग हमें भगवान के नाम जप करने में मिलता है और हम ध्यानपूर्वक भगवान के नाम का जप कर पाते हैं। ये कुछ विधियां हैं, तो सभी को नाम जप करना है, लेकिन ये कुछ विधियां आपको नाम जप में सहयोग करेंगी।